अभी बारिश आई है और तेज़ बारिश अभी रुकी हुई है और एकदम से बंद बारिश नहीं हुई है। हल्की हल्की बारिश, नन्ही नन्ही बूंदें तो अभी भी आ रही हैं। सभी को नमस्कार, मैं कल्पना यूट्यूब चैनल आओ कुछ जाने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी बारिश आ रही है और एक बार रुक गई थी, फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। नन्ही नन्ही बूंदें आ रही हैं और इस समय पर मैं प्लांट्स लगाने जा रही हूँ। जो भी प्लांट्स लगाऊंगी वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरे पास दो सहजन के प्लांट्स हैं। एक प्लांट्स ये हैं और एक प्लांट्स और है। तो एक तो मैं ये इनमें से एक प्लांट्स मैं ज़मीन में लगाऊंगी ताकि इसको फलने फूलने की अच्छी जगह मिल जाए और अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो और अच्छा ये हेल्दी प्लांट हो। क्योंकि गमले में प्लांट्स लगाते हैं तो जितनी इसकी ग्रोथ ज़मीन में होती है उतनी ग्रोथ हमारे गमले में नहीं होती है। इसलिए मैं एक प्लांट्स तो मैं अपने पास रख लूँगी और एक प्लांट्स मैं ज़मीन में लगा दूँगी। क्योंकि अभी बारिश हुई है और बारिश में हम प्लांट्स लगाते हैं तो अच्छे से ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स अच्छे से लग भी जाते हैं। और सहजन का प्लांट्स एक मेडिसिन प्लांट्स है। इसकी लीफ, तना, पत्तियाँ सब कुछ आप यूज़ में ले सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये एक प्लांट्स मैं ज़मीन में लगाऊंगी। और ये जो आप देख रहे हैं टमाटर की पौध मेरी बनकर तैयार हो गई है। जो बीज मार्केट से नहीं खरीदे मैंने, जो टमाटर फ्रेश हम घर में सब्ज़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं वही बीज डाले थे। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी पौध बनकर तैयार हो गई है। अब इसका रिपोर्टिंग का समय है और बारिश भी हो रही है तो ये अच्छा समय है रिपोर्टिंग का। तो मैं इसको भी रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये टमाटर के प्लांट्स भी मैं लगाने वाली हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो लगाने हैं। और ये देखिए गिलोही की बेल मेरी इतनी कटिंग लगाई थी मैंने, इतनी लंबी हो गई है। ये भी मैं किसी गमले में ही एडजस्ट करूँगी क्योंकि पॉट की कमी हो गई है। प्लांट्स इतने हो जाते हैं कि गमले कम पड़ जाते हैं तो अरेंज करते रहते हैं हम। तो और ये मरवे का प्लांट्स से इसको भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ आजकल में। ये देखिए, ये ग्रो बैग में जो काचर की बेल, ये एक टमाटर का पौधा यहाँ पे ग्रो हो गया। जो किचन वेस्ट डाला था उसी में से निकल कर ग्रो हो गया है। तो ये जो काचर की बेल लगी हुई है इनको मैं उखाड़ दूँगी। हालांकि देखिए इसमें अच्छे फूल भी आ रहे हैं और लेकिन काचर इसमें पर खेत से बहुत सारे आ जाते हैं। तो मेरे पास पॉट की कमी है, मुझे टमाटर लगाने हैं। तो मैं ये जो काचर की बेल है इनको मैं उखाड़ दूंगी और इनको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। ग्रो बैग भरने में फिर इनको मैं काम में ले लूँगी ताकि मिट्टी कम लगे और ग्रो बैग भर जाए और हल्का ग्रो बैग हो और इसकी फिर खाद भी बन जाएगी, डिकम्पोस्ट होगा तब। तो ये इस काम में मैं लूँगी। और यहाँ पर मैं टमाटर की पौध लगा दूँगी और ये लोये की बेल है मतीरी की, इसको मैं रख लूँगी। और जो काचर की बेल है उनको मैं निकाल दूँगी। और एक ग्रो बैग ये है, इसमें से भी मैं काचर की बेल निकाल कर उखाड़ दूँगी। और यहाँ पर ये शायद मिर्ची के पौधे ग्रो हो गए हैं, शायद देखना पड़ेगा, अपने आप ही ग्रो हुए हैं। क्योंकि ये दोनों ग्रो बैग मैंने किचन वेस्ट से भरे थे और ये फुल भरे थे। देखिए डिकम्पोस्ट होकर इतने खाली हो गए हैं। ये देखिए नीचे बैठ गई है मिट्टी, डिकम्पोस्ट होकर जो किचन वेस्ट हम डालते हैं वो डिकम्पोस्ट होता जाता है और नीचे बैठता जाता है। और ये देखिए एक ये प्लांट्स भी ग्रो हो गए हैं, मुर्गा कलंगी जिसे मखमली का पौधा भी कहते हैं। इसको भी रिपोर्ट करना होगा मुझे, तो ये भी मैं रिपोर्ट करूँगी। ये मैंने यहाँ बीज नहीं डाले थे, लेकिन जब मैं पिछले साल इसका फूल लेकर आई थी सूखने के लिए, मैंने मिट्टी में रखा था गमले में, तो शायद तब बीज गिर गया होगा। और अब बरसात के सीज़न में ये ग्रो हो गया अपने आप ही। इस समय पर ये ग्रो होता है और विंटर में ये फ्लावरिंग करता है, अच्छी इसकी फ्लावरिंग आती है और खूबसूरत प्लांट है। इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी। और भी प्लांट है मेरे पास मुर्गा कलंगी के, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसके अंदर मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किचन वेस्ट से मैंने भरा था और ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी थी, तो नीचे खाद है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी और फिर बाद में इसके ऊपर मिट्टी भी मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर की पौध लगाने वाली हूँ। देखिए एक टमाटर का पौधा मेरा यहाँ भी ग्रो हो गया है अपने आप ही, बीज नहीं डाला था मैंने, लेकिन देखिए हेल्दी प्लांट है, यहाँ पर भी ग्रो हो गया है मेरा। मुर्गा कलंगी जिसे मखमली का पौधा कहते हैं, इतना बड़ा हो गया है मेरा। यहाँ पालक लगाई थी उसी के अंदर ही ग्रो हो गया। पहले तो मैंने सोचा ये पालक का ही होगा क्योंकि ग्रीन पत्ते थे, बाद में इसमें शेडिंग आती है। तो ये कितना बड़ा प्लांट होगा इसको भी मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। और जो गमला खाली किया उसमें काचर की बेल थी वो मैंने उखाड़ दी है और उसमें ही मैं ये लगाऊंगी। ये प्लांट्स मेरा यहाँ पर भी ग्रो हो गया है तो इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। काचर की बेल तो इतनी ग्रो हो रही है, इस बार मैंने बहुत सारी उखाड़ भी दी हैं। ये स्नेक प्लांट्स में भी ग्रो हो गई है, हर जगह काचर की बेल है और बहुत सारी हो गई हैं। पीपल के बहुत सारे पेड़ ग्रो हो गए हैं
तो इनको भी ज़मीन में लगाऊंगी। कोई लेने के लिए बोल रहा था, लगाने के लिए पीपल ढूंढ रहा था कि कहीं पीपल का पेड़ मिल जाए तो वो लगा लें। तो मैंने उनको बोला था कि यहाँ से ले जा सकते हैं ताकि इनको भी ज़मीन में फलने फूलने के लिए जगह मिल जाए। तो ये पीपल के इतने सारे प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। कोई पक्षी ने बीज डाल दिया होगा या फिर खाद में कोई बीज आ गया होगा। तो काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं पीपल के। तो इनको भी अगर वो लेकर जाते तो ठीक है, नहीं मैं इन्हें ज़मीन में लगा दूँ, कहीं मंदिर में या कहीं पार्क में मैं इन्हें लगा दूँ ताकि इन्हें फलने फूलने की जगह मिले और अच्छा पेड़ बने, ताकि पक्षी बैठें और नीचे पशु बैठें छाँव में और इंसान भी छाँव में बैठें और अच्छा लगे। और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है ये, और ऑक्सीजन की मात्रा ही बढ़ेगी, पर्यावरण में शुद्ध होगा। प्लांट्स भी मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। ये विनका का प्लांट्स था इसके अंदर, और पड़ोस में बच्चे खेल रहे थे तो उनकी फुटबॉल लगने से टूट गए। 3-4 गमलों में मेरे प्लांट्स थे। आपको मैंने वीडियो भी डाली थी शॉर्ट्स फ्लावर की, तो वो टूट गए थे, वो तो लगे नहीं, मैंने लगाए थे लेकिन उनके बीज गिरकर इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं। और इनमें से मेरे पास प्लांट्स बहुत कम ही बचेंगे क्योंकि सभी मुझसे प्लांट्स पूछते हैं कि कोई प्लांट्स है क्या लगाने के लिए। तो मेरे पास तो बहुत कम ही बचेंगे। और मिर्च की पौध भी मैंने दे दी है, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पौध थी वो मैंने दे दी है लगाने के लिए ताकि वो ज़मीन में लगे, अच्छी फले फूले। तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं वो मैं दे देती हूँ। और ये प्लांट्स विनका के मेरे पास और भी बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं, एक गमले में और हैं। यहाँ पर भी विनका के प्लांट्स ग्रो हो गए हैं सीड्स गिरकर, क्योंकि ये 2-3 गमलों में मैंने लगाए थे और फुटबॉल से प्लांट्स टूट गए थे, ख़राब हो गए थे, दोबारा लगे नहीं। वो मैंने मिट्टी में दबाए तो थे लेकिन उनके सीड्स गिरकर बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं। और यहाँ मैंने जाटी लगाई थी, तो जाटी को मंदिर में लगाने के लिए मैंने दे दिया। और मिट्टी मेरी यही रहेगी, इनमें पहले से ही खाद मिली हुई मिट्टी है मेरी, तो मैं अभी कोई एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं बना रही हूँ। जो मिट्टी है उसी में मैं ये प्लांट्स लगाऊंगी। और ये देखिए एक ये बेल है, गिलोही की कटिंग से लगाई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, बारिश आ रही है, बारिश के साथ ये कुछ जानवर आ रहे हैं। ये देखिए, ये बाहर से अंदर आ रहे थे और मैं झाड़ू से इसका मुंह इस तरफ किया है बाहर निकालने के लिए। और ये बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे भी हैं, बारिश में बरसे हैं क्या पता नहीं। अभी बारिश हुई थी और हल्की हल्की बारिश अभी भी आ रही है, बूंदे। और ये देखिए ये रहा, पता नहीं कितने आ रहे हैं। तो मैं इनको बाहर करी हूँ, कहीं प्लांट्स में नुकसान न कर दे, झाड़ू से बाहर कर दूँगी इनको मैं। तो मैंने देख लिया, नज़र पड़ गई, अगर प्लांट्स में आ जाते और नुकसान कर जाते तो ये दिखने में भी नहीं आते। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी इसमें काचर की बेल थी वो मैंने निकाल दी है। बस ये एक लोहे की बेल मैंने रखी है, तो बाकी ये सभी निकाल दी हैं। और इधर ये मुझे तो मिर्ची के ही पौधे लग रहे हैं, ये लगे उगे हुए हैं, तो इनको तो मैं नहीं निकाल दी, अभी थोड़े से बड़े और हो जाएंगे और यहाँ पर मैं लगा दूँगी। और इसमें भी मैंने जो है जो भी काचर की बेल थी वो सभी निकाल दी है। और यहाँ पर मैं ये टमाटर की पौध लगा दूँगी। और ये जो है मैं टमाटर की पौध भी इधर ले आई हूँ उठा करके, तो ये मैं लगाने वाली हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी की मिट्टी इधर डाल देती हूँ क्योंकि इधर तो ये दब जाएंगे, क्योंकि जो भी डिकम्पोस्ट हुआ था वो नीचे बैठ गया है, जो कचरा था। और ये ग्रो बैग इतना खाली हो गया है, तो मैं थोड़ी सिंपल मिट्टी डाल देती हूँ इसके ऊपर और थोड़ी सी फिर उसमें खाद मिला दूँगी। मैं जो कर रही हूँ वो दिखा दूँगी मैं आपको। अभी मैं सिंपल मिट्टी डालूँगी इसके ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने एकदम सिंपल सादी मिट्टी भरी, इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाली है ऊपर को, और ज़्यादा नहीं भरी क्योंकि ये देखिए जो प्लांट्स ग्रो हो रहे थे वो नीचे दब गए हैं, जो भी प्लांट्स थे ये, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं भरी, ये भरी है। और अभी इसके अंदर मैं यहाँ लगाऊँगी, यहाँ और यहाँ पर इन्हें मैं थोड़ी थोड़ी जो है वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, नीचे तो खाद ही है, मैंने किचन वेस्ट से ही ये ग्रो बैग भरा था और ऊपर मैंने सिंपल मिट्टी डाली है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है अभी वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, खाद है तो खाद डाल दीजिए। तो आपके पास जो भी खाद है वो तो 1 मुट्ठी खाद आप इसमें डाल दीजिए। अगर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो 1-2 चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1-1 चम्मच लगभग वर्मी कंपोस्ट डाल दी है। और इस ग्रो बैग में भी मैंने ऐसे ही किया है, ये मैंने डाल दी है। टमाटर की पौध निकाल लेती हूँ, एक हाथ से नहीं होगा काम, और मैं टमाटर की पौध लगा देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 टमाटर की पौध यहाँ पर लगा ली है और 1 चम्मच खाद का मैंने यूज किया है। और यहाँ पर भी मैंने 2 लगा ली हैं और एक ये पहले की लगी हुई थी, तो ये मैंने लगा ली है। और मिट्टी गिल्ली है इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। और बरसात आ रही है अभी, और भी बरसात आने की संभावना है,
कि बरसात आ जाएगी, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। और अगर शाम तक नहीं आई तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क दूँगी। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर पानी नहीं डालते हैं। अगर आपकी सूखी मिट्टी है तो आप पानी डालें। तो ये मैंने लगा लिए हैं और कुछ पौधे मेरे बच गए हैं, वो मैं कल करूँगी। और ये देखिए, ये छोटे छोटे और टमाटर के पौधे निकल रही हैं, इनको मैं बाद में रिपोर्टिंग कर दूँगी कहीं पर। तो इस प्रकार से मैं प्लांट्स लगाती हूँ। टमाटर की पौध मैंने लगाई है। टमाटर के पौधे मैंने यहाँ लगा दिए हैं। पपीते के जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं उसके अंदर ही मैंने लगाया है। और ये मैंने बाल्टी में लगाया है, टूटी हुई बाल्टी में। तो 2 पौधे मैंने टमाटर के यहाँ पर लगा दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 प्लांट्स की मैंने रिपोर्टिंग कर दी है। ये प्लांट जिसे मुर्गा कलंगी कहते हैं और मखमली का पौधा भी कहते हैं। और ये 2 प्लांट्स मैंने लगाए हैं, इनकी 2 की रिपोर्टिंग की है। ये मेरे फ्री के हैं, बीज से तैयार हुए हैं। और इस प्लांट्स की मुझे इंतज़ार था कि कब बारिश का सीज़न आए, कब मेरे गार्डन में ये प्लांट्स ऐड हो। तो ये काफ़ी जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे बहुत सुंदर लगा। और इसमें जो है सर्दियों में फ्लावर आते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। बहुत बड़े साइज़ के इसके फ्लावर होते हैं, जैसे मखमल का कपड़ा होता है उस प्रकार के इसमें फ्लावर आते हैं। काफ़ी प्लांट्स भी खूबसूरत है। देखिए इसकी लीफ कितनी सुंदर हैं। और ये कुछ जानवर ने अटैक किया है कि इसकी लीफ थोड़ी बहुत खा भी ली है। और आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये प्लांट्स बारिश के सीज़न में मेरे गार्डन में ऐड हो गए हैं। और भी मेरे पास बहुत सारे इसके प्लांट्स बन गए हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हो जाएंगे और आस पड़ोस में भी मैं दे दूँगी। तो ये देखिए, तो ये मैंने रिपोर्टिंग की है। और बारिश आई है और बारिश अभी और भी आएगी। तो मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी गिल्ली है, बारिश आ रही थी। तो अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप पानी दें। और फ्रेंड्स देखिए, 1 चम्मच खाद में ही मैंने अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है। उसके जो टमाटर के प्लांट्स लगाए हैं वो भी, और इस प्लांट्स की भी। अगर आप शुरू में गार्डनिंग कर रहे हैं तब तो आपको खाद ज़्यादा डालनी पड़ेगी। मेरी मिट्टी में पहले ही खाद है, इसलिए मैंने ज़्यादा खाद नहीं डाली है। मैं किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरी मिट्टी में पहले से ही खाद हो है और उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए मैंने 1 चम्मच खाद का यूज़ किया है और अपने प्लांट्स लगाए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अभी भी प्लांट्स लगा सकते हैं और टमाटर भी लगा सकते हैं आप अभी भी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें।